भारतीय संगीत जगत की महान आवाज आशा भोसले का जीवन जितना सुरों से सजा था, उतना ही उतार चढ़ाव और भावनाओं से भरा भी रहा। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने खुद के दम पर बनाई। पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी दोनों बहनों के कंधों पर आ गई। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। आशा भोसले ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म माझा बाल 1943 से की। वहीं हिंदी सिनेमा में उन्होंने चुनरिया, जो कि 1948 में आई थी, उसके गीत सावन आया से पहचान बनानी शुरू की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में शुमार हो गई। हालांकि उनकी निजी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। लता मंगेशकर और आशा भोसले की जोड़ी जहां संगीत की दुनिया में अमर रही, वहीं उनके रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चाएं भी होती रही। कहा जाता है कि कम उम्र में आशा भोसले ने अपने से 20 साल बड़े गणपत राव भोसले से प्रेम विवाह किया, जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया। इस फैसले से लता मंगेशकर को गहरा दुख पहुंचा था। हालांकि दोनों बहनों ने कभी सार्वजनिक रूप से इन बातों को स्वीकार नहीं किया और हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा। आशा भोसले की पहली शादी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। 11 साल बाद यह रिश्ता टूट गया। सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि उन्हें 2 छोटे बच्चों और गर्भावस्था की हालत में ही घर छोड़ना पड़ा। उस वक्त का संघर्ष उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने करियर को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी जब उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन से हुई। R.D. बर्मन उनसे 6 साल छोटे थे, लेकिन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बना। साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। यह रिश्ता सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगीत की दुनिया में भी इस जोड़ी ने कई यादगार गीत दिए। हालांकि 1994 में R.D. बर्मन के निधन ने आशा भोसले को फिर अकेला कर दिया। दुखों का सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने आत्महत्या कर ली और 2015 में बेटे हेमंत का कैंसर से निधन हो गया। एक मां के लिए सबसे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है। इन घटनाओं ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कभी अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। कम ही लोग जानते हैं कि अगर आशा भोसले गायिका नहीं बनती तो वह एक कुक बनना चाहती थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वह 4 घरों में खाना बनाकर भी खुशी से जीवन जी सकती थी। यही सादगी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनके नाम से दुबई और कुवैत में रेस्टोरेंट भी चलते हैं, जो उनके इस शौक को दर्शाते हैं। सिर्फ गायकी ही नहीं, उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया। 2013 में आई मराठी फिल्म माई में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया। आज जब आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, तो उनके गाए गीत, उनकी मुस्कान और उनकी संघर्ष भरी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनका जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हौसला और जुनून हो तो हर दर्द को सुरों में ढाला जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।